की बार नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा आप देख रहे हैं। और यहां पर हम जनता की बात करेंगे क्योंकि विस्तार न्यूज बार बार कहता है आपका अपना चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दौरे पर एक बात कही और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, दाल बाटी चूरमा, जनता मेरी सूरमा। और विस्तार की टीम आज पहुंच चुकी है जनता के पास ये जानने के लिए कि आखिर कौन है सूरमा और कौन है चूरमा। स्पेशल गेस्ट भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जनता के सवाल होंगे और जवाब ये नेता देंगे और जवाब इनसे हम लेकर रहेंगे। पहले मैं आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ सुबोध हरिद्वाल है कांग्रेस से, साथ ही हमारे गौरी शंकर श्रीवास हैं भारतीय जनता पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हैं। और डिबेट की शुरुआत और मेरा पहला सवाल गौरी शंकर जी आपसे रहेगा। भगवा धारण करके मंच पर पहुंचे हैं, मान लिया भारतीय जनता पार्टी इस बार भगवा ही लोकसभा चुनाव में काम करने वाला है। पूरा देश भगवामय हो चुका है, राममय हो चुका है। भगवा हमारे हिंदुत्व की शान है, भगवा मेरा मान है और भगवा भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। इसलिए भगवा आज धारण करके आपके उस चैनल पर आया हूं जिसे सबसे निष्पक्ष, बेबाक और निडर, यही विस्तार की पहचान है जो जनता को आज समर्पित होने जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बधाई देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं जिस बात को नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दाल बाटी चूरमा, भारतीय जनता पार्टी सुरमा और कांग्रेस पार्टी सुरमा भोपाली बन चुकी है। अच्छा, मतलब देखिए कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप, सुरमा भोपाली। सच में ऐसा हो रहा है? धीरे धीरे आपके नेता जाते जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये देश किसी एक रंग से नहीं चलता, ना दो रंगे से चलता है, देश तिरंगे से चलता है। इस देश की पहचान केसरिया भी है, इस देश की पहचान हरा रंग भी है और इस देश की पहचान बीच का सफेद रंग भी है जो शांति का प्रतीक है। और आज इस देश में शांति नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में कौन सा रंग लेकर जा रही है? रसिका जी, ना युवाओं के मन में शांति है, ना देश के बेरोजगारों के मन में शांति है, ना घर की महिलाओं के मन में शांति है। एलपीजी के दाम बढ़ा करके, अरे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मोदी की गारंटी चला रहे हैं, महिलाओं के हितों में काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महिलाओं के मन में शांति नहीं, युवाओं के मन में शांति नहीं। युवाओं से ही पूछेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार, आप राजनीति को बेहतर समझते हैं उचित जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल रायपुर का? लोकसभा चुनाव में बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है 9 और 2 की बनी हुई है, काफ़ी अच्छा माहौल है। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो इस बार और जिसपे गंभीरतापूर्वक जिसपे आने चाहिए, जो जनता के बीच, आवाम के बीच जाने चाहिए थे, कि जिसपे बड़ी दोनों ही राजनीतिक दलों को अपने अपने उसमें मैनिफेस्टो में जगह देनी चाहिए थी। कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई है। जो महंगाई के मुद्दे थे, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो नक्सल समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ में काफ़ी मुद्दे हैं, इनको लेकर काफ़ी दोनों ही दलों में ऐसे कोई विशेष बात उन्होंने नहीं की है जिसपे उन्होंने देना चाहिए थे, अपने मैनिफेस्टो में बात रखनी चाहिए थी, वो बात आई नहीं है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी जो समस्या है, चाहे वो जल जीवन की समस्या हो, सूपे बेड़ा की समस्या हो, नक्सल की समस्या हो, ये तमाम बातें जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, करप्शन का एक बहुत बड़ा इशू है जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। ठीक है, इसका जवाब पहले आपसे लूंगी गौरी शंकर जी। मोदी जी की गारंटी की बात तो हो रही है, रायपुर की जनता को आप लोग क्या भरोसा दे रहे हैं? सांसद अपना चुनने जा रही है जनता, क्या देख के चुने? मोदी जी को? जनता को सुरक्षा, शिक्षा और बेहतर व्यवस्था के साथ में जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी और 10 साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, ये बताने के लिए काफ़ी है। कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा हसरते ना पालिए, जो 2 सीट बचा उसे तो संभालिए, क्योंकि प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। मोदी जी की गारंटी 3 महीने में हमने पूरी की है, बहुत सारी, लगभग 60% से ज़्यादा गारंटी महिलाओं के खाते में। आप जाकर देखिए, महतारी वंदन का पैसा पहुँच, 2 साल का बकाया बोनस, किसानों की 3100 में खरीदी। और जो इनके समय में चाकूबाजी होता था, जमीन में कब्जा होता था, लव जिहाद होता था, लैंड जिहाद होता था, ये सबसे प्रदेश को मुक्त कराया गया। प्रदेश राममय हो चुका है। प्रदेश मुक्त हो गया है सबसे? प्रदेश राममय हो चला है। माता कौशल्या की पवित्र भूमि में आसुरी शक्ति को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये लड़ाई देवताओं और असुरों के बीच में। चलिए ठीक है, 2 सीट बचा लेंगे सुबोध जी। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी कही गौरी शंकर जी ने जो मुझे लगता है कि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन की भी बात है। आप देवताओं और असुरों के नाम पर वोट मांगने निकले हैं, जो शायद चुनाव आयोग ने मना किया था, आपकी जानकारी में रहे आगे भी। और देवता कौन है, असुर कौन है, ये तो जनता बताएगी। पर फिलहाल इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो राज था वो खत्म हो गया और पता नहीं कौन सा राज शुरू हो गया, कहने की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आज चाकूबाजी बंद हो गई रायपुर में? ठीक, हाँ, लीजिए माइक। भगवा ध्वज को अपमानित करने वाले, आसुरी शक्ति वाले, धर्मांतरण करवाने वाले। दूसरी बात,
हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ लेने वाले हैं लोग। और बड़ी बात, ठीक, आप टाइम बराबर बांटेंगे तो बात होगी। बिल्कुल आप ऐसे मत बोलिए, टाइम बराबर ही दे रही हूँ, अभी पूरा डिबेट शो बाकी है सर। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर डिवाइड करके वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों पर चुनाव लड़ने आए। डिमोनेटाइजेशन पर चुनाव लड़े ना, भारतीय जनता पार्टी कहे कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो आप लोग विपक्ष की भूमिका निभाइए, उठाइए ना ऐसा मुद्दा। हमने कब नहीं उठाया? हम मुद्दे उठाते तो हमारे घर इनके अनुषंगिक संगठन आते हैं जिनका नाम ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, वो लोग आते हैं, वो लोग हिसाब मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाए जनता के बीच में कहे कि हाँ हमने कहा था कि 40 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन माफी। अच्छा सुबोध जी और गौरी जी, आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, एक सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा। ठीक है, देखिए डिबेट इस पर हम चर्चा करेंगे, पूरी रात भी जाएगी। सर सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक, जब आप लोग को सवाल ही नहीं सुनना, देखिए आप दोनों ने एक मंच साझा किया था और आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी शायद एक शर्त लगाई थी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बीजेपी पार्टी जीतेगी, 2 लाख 2.5 लाख का कोई सिस्टम था, वो मिला कि नहीं? आप ये बताइए गौरी शंकर जी, मिला कि नहीं पैसा? महिषासुर दिवस मनाने वाले रावण को शहीद का दर्जा देने वालों को प्रदेश की जनता ने प्रदेश से खदेड़ दिया। वो शर्त था, मैंने सुबोध जी से कहा जीत के बाद उस शर्त के पैसे को गरीब बच्चों के लिए आप इस्तेमाल करवाइए। वो शर्त मैंने जीता, लेकिन वो राशि मैंने सुबोध जी को कहा था कि गरीब बच्चों के लिए। ओ जी, गरीब बच्चों के लिए वो राशि की बात कर, शायद गौरी भैया भूल गए, उन्होंने कुछ लोगों का मुझे रेफरेंस दिया कि इनके इलाज में खर्च किए जाए, वहां हमने इस्तेमाल भी किया। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही फ्रेंडली शर्त थी जो हुई और खत्म हो गई। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जीत और हार चलती रहती है, और आज शर्त लगाने का मौसम हो ना हो, मैं ये मानता हूं कि जीत का मौसम जरूर आएगा। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। एक बात बताइए, आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी एक बयान दिया है, ईवीएम का जिक्र वो फिर कर रहे थे कि ईवीएम के वजह से हम चुनाव हारे हैं। ईवीएम पर आप लोग बार बार सवाल उठाते हैं, जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो आप लोग जाते क्यों नहीं है? मैम आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया, धन्यवाद इस सवाल को करने के लिए। ईवीएम के मामले को लेकर के देश की सारी विपक्षी पार्टियों ने कम से कम 24 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से समय मांगा है, वो समय देने को तैयार नहीं। और बताता हूं, ईवीएम को लेकर के देश की विपक्षी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट के सामने ये चेकिंग हो जाए कि वोट आ कहां रहे हैं, जा कर रहे हैं, वीवीपैट की पर्ची को गिनवा लीजिए ना। अब जब आप देखिए, ठीक है, ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी एक सवाल हमेशा उठता है गौरी शंकर जी, कि आप लोग ईडी आईटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये आरोप बार बार क्यों लगता है? देखिए, कांग्रेसी इस बात को भूल जाते हैं जो मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सीधा लटका दूंगा। इस प्रदेश ने पिछले 5 साल में कोयला से लेकर रेती से लेकर जल जंगल जमीन को बेचा है, उनको डरना चाहिए। आम आदमी को डरने की आवश्यकता नहीं है। इनके पूरे मंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर जितने इनके व्यापारी हैं जिन्होंने प्रदेश को बेच दिया। ठीक है, चलिए जनता से भी पूछ लेते हैं, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सुबोध जी लौटूंगे आपके पास भी। हाँ बोलिए। गौरी भैया को तो भगवा ध्वज उतार देना चाहिए, वो ईमानदारी का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने लेना ग्रुप से 2 करोड़ जो बीफ एक्सपोर्ट करती है उससे चंदा लिया, ये भगवाधारी बन करके जनता को ठगरे निकाले और ईमानदारी का प्रतीक दें। ये बेइज्जती ना करे भगवा का, हजारों साल से मिटा नहीं पाए, ये कौन होते संवारने वाले? हम युवा है, देश के युवा है। ठीक है ठीक है, देखिए लगातार ये आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, इनको भगवा पे बोलने का कोई हक ही नहीं है। ये एक धर्म विरोधी पार्टी है, राष्ट्र विरोधी पार्टी है, और कई बार इन्होंने सबूत दिया है कि राष्ट्र के खिलाफ, धर्म के खिलाफ जाकर के गतिविधि करते हैं। तो ये भगवा के बारे में क्या जानेंगे? ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अभी पूर्व सीएम के खिलाफ इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के नेता ने शिकायत किया है। 28.5 करोड़ रुपए लेकर घपला इन्हीं के सीएम किया है, पूर्व भूपेश बघेल जी किए हैं। क्या बात करते हैं, खुद घोटालेबाज बन गए हैं ये लोग, घोटाले की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता भी इस मुद्दे को उठा रही है, और आपकी पार्टी धीरे धीरे लोकसभा चुनाव, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाते जा रहे हैं। इतने गर्म क्यों हो रहे हैं कांग्रेसी, किस बात से नाराज है? मैडम, हर वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अपना रहा है जिसने कहीं ना कहीं कोई गलत काम किया होगा। अशोक चौहान जी 70,000 करोड़ के आरोपी थे, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुसे, वो 24 घंटे के अंदर साफ हो गए, राज्यसभा के सांसद बन गए।
नवीन जिंदल जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ। जब तक वो लोग कांग्रेस में रहते हैं तब तक वो नहीं। हाँ मैं चला जाऊंगा सर, सबको माइक देना है ना, आप ये नहीं आप इस तरह की बात मत करिए। मैं वही बात कर रही हूँ, जनता बात कर रही है, भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ की बात नहीं है। सर ये आप ऐसा आरोप मत लगाइए। आप माइक कैसे आप इस तरह, ये क्या सबको एक वक्त मिलता है? मैम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुनने की क्षमता जितनी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है उतनी मीडिया में भी नहीं है, मुझे पता है। आप ये मंच पर ये बात मत बोलिए। मैं जितना माइक आपको दी हूँ, आप घर जाकर टीवी शो देखिएगा और देखिएगा जितना माइक आपको मिला ना, उतना माइक ना भारतीय जनता पार्टी को मिला, ना वहाँ बैठे लोगों को मिला। मुझे नहीं लगता आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे अशोक चौहान हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे अजीत पवार हो, ये सारे लोग, सुनेत्रा पवार भी, मैडम सुनेत्रा पवार जिन्हें टिकट मिल रही है, बोलिए सर, और कुछ बोलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल करके उन्हें उपकृत करती है। चलिए, अब आपने आरोप तो लगा ही दिया है, अब आप बताइए कितने। पहले मेरे एक छद्म कांग्रेसी भाई जो बैठे उस पर जवाब दे देता हूं। जाकिर नायक और हाफिज सईद साहब बोलने वाले और चाइना से चंदा लेने वाले भारतीय जनता पार्टी पे सवाल ना उठाए। पहले अपने गिरबान पे देखे, ये चाइना से चंदा लेने वाले जाकिर। चलिए, अब आप लोगों को ही माइक देना गलत है। जनता से पूछ लेते हैं, पीछे जनता भी बैठी है, उनसे बात करेंगे, ठीक है? हर बात का जवाब देना होगा आप लोग को। बोलिए भैया, दोनों पार्टी के भैया मल्ला जोहार छत्तीसगढ़। मैं आप दोनों पार्टी के जिन वरिष्ठ प्रवक्ता ओखर से मोर सवाल है कि जिन हसदेव के जंगल कटाई होवत है, 1,30,000 स्क्वायर फीट के जिन जंगल है ओला काटे जावत है, और पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार रही से ओमा ओला देगी रही से अडानी ग्रुप ला, ओखर बाद वो कंटिन्यूसली हवा है। और जिन अपन आवाज ला आज के डेट में उठाए के मुद्दा रखते, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार है छत्तीसगढ़ में। अभी आप मन न्यूज़ में देखे हो कि वहाँ आंदोलन करत आदिवासी भाई मन के पूरा झोपड़ी जला दिए गई से। एक यही सुशासन है, यही का रामराज है। जिन सबरी माता के जूठा बेरला जिन हमारे भगवान राम खाए, वो आदिवासी बहनी मल्ला वहाँ से घिसटा के हटाना का यही रामराज है, और का यही सत्य है। हाँ देखिए, अब एक एक करके जवाब दे दीजिए। मैं आऊंगी और भी सवाल ले लेती हूँ, और भी लोगों के सवाल हैं, तो बीजेपी पार्टी से मैं रुकिए, आपके पास भी आऊंगी, नहीं तो एक और आरोप लग जाएगा कि बीजेपी वालों को माइक देते हो। जनता कौन है? आप भैया जनता है ना? हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं, तब तक हम पत्रकार अच्छे थे, अब पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के हो गए। अगर पत्रकार सवाल कर ले तो देखिए, एक जैसे आप जैसे बोल रहे हो कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तो कांग्रेस पिछले 70 साल से वही कहते आ रही है। गरीबों को बोल रहे कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या 70 साल से क्या गरीबी हटा रहे, या उनको और गड्ढे में और उनका क्या बोलते हैं नाली के ऊपर में मकान बना के? सुनो ना, आप जनता हो ना, किसी पार्टी से तो नहीं हो? पार्टी से नहीं, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। देखिए, दो जनता की बात सुनिएगा, सवाल पूछे जाएंगे। सुबोध जी, आप बोल रहे थे ये जनता ही है, आप लोगों से पहले बातचीत तो नहीं की है? हम कैसा बोल रहे हैं? मैं खुद देख रहा हूँ कि जो है, मैं पिछले कई साल से समाज सेवा करता हूँ। लोगों को मैं गटर में रहते हुए देखा, उनको ये क्यों, जब ठीक है मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी है, थोड़ा सा उन्होंने किया है कि किसी को पक्के मकान बना करके, भले एक कमरे का क्यों ना हो। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी बोले थे कि 3 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या इस बार नौकरी देंगे? क्या बनने गौरी शंकर जी, जवाब तैयार रखिएगा। 10 साल में एक भी रोजगार नहीं दिए, क्या इस बार रोजगार देंगे? क्या मैं एजुकेटेड हूँ, फर्स्ट डिवीजन है, मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ पिछले 4 सालों से, देंगे क्या? अब जैसे इन्होंने बोला था कि 3 करोड़ नौकरी दे देंगे भाजपा मतलब मोदी सरकार, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, आज पियून से लेकर पीएम तक के 3 करोड़ 80,000 के आसपास, 80 लाख के आसपास नौकरियां हैं। इसलिए आज स्वावलंबी भारत अभियान, स्वदेशी जागरण मंच, ये जो लेकर के ठीक है, सभी के जवाब देने पड़ेंगे। हाँ बोलिए, आप बोलिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जवाब दें।
चाइना की कंपनी से चंदा लेते हैं, बीफ एक्सपोर्टर से चंदा लेते हैं, पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लेते हैं। बोल रहे आप कौन भाजपा का दलाल है? वो जनता। वो भाजपा के दलाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे जनता का मूल वो लेकर बैठे हैं। कहा वो जनता है? वो झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा हमको हाँ, वो बीजेपी का। जब कोई तारीफ करते तो आप लोग कहते हैं कि वो इस पार्टी का दलाल है। एक मिनट, सवाल तो उन्होंने भी किया, 2 करोड़ सवाल तो उन्होंने वो भी सवाल पूछे जाएंगे, वो भी सवाल पूछे जाएंगे। रुकिए, आप लोग बैठिए, आप लोगों के सवाल ये नेता देंगे। और देखिए, मेरे कोई सवाल नहीं है, माइक आप लोगों को दे देती हूँ, आप अपने अपने जवाब रख दीजिए। पहले गौरीशंकर जी, नौकरी देंगे मोदी जी? देखिए, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार, 3 करोड़ नहीं कहा था, थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि 2 करोड़ से ज्यादा हमने रोजगार दिया है, और छत्तीसगढ़ में भी 1 लाख से ज्यादा रोजगार देने का नौकरी देने का हमने प्रावधान किया है। इन्होंने कहा था 2510 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। पूछिए सुबोध जी से कितने लाख लोग दिया? 40-50 हजार, वो भी आखिर। अभी तो आपकी सरकार है, अब अभी की बात करिए। पहले उन्होंने नहीं दिया तो जनता ने नकारा, आपको जनता ने स्वीकारा। अभी की बात बताइए। जो हमारे घोषणा पत्र में था, धारा 370 से लेकर, राम मंदिर से लेकर, पक्के मकान से लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब हमने पूर्ण किया। तभी जनता का हमको आशीर्वाद मिला है। जो घोषणा पत्र में समाहित रहेगा उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है। सवाल हसदेव पर भी था। नहीं है, ये भागने का काम कांग्रेसियों का। हसदेव पर भी एक जवाब दे दीजिए। प्रस्ताव पास कब हुआ? वो पेपर को देखिए, इनके सरकार के समय। पर्यावरण क्लियरेंसेस किन्होंने किया? फर्जी ग्राम सभा इन्होंने आयोजित किया। अभी तो 4 महीना सरकार। ये सवाल आपसे भी था सुबोध जी। तोर सवाल रही हसदेव के मामले में। हसदेव के प्रस्ताव पास हो, मैं स्वीकार करता हूं मंच में, पर एक डंगाल भी नहीं काटे चाहिए। भूपेश बघेल कही रही ना, एक डंगाल नहीं कटी जब हमारी सरकार रही। मैडम, अरे सुनने के शक्ति रखो भैया। आओ, जैन दिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई, मुख्यमंत्री भी नहीं बना रही, CR हेमंत के बहुमत आई, शाम के 6:30 बजे हसदेव के कटाई शुरू होगी। अदानी के सरकार रही से कर सेती कर शुरू हो गए। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध कर रही थी। 2021-22 में फर्जी ग्राम सभा आयोजित करने वाले TS सिंह का बयान याद होगा, एक डंगाल भी कटा तो गोली चल जाएगी। गोली मुझ पर चले। कितना डंगाल जिस पर सवाल हो रहा उस पर जवाब दीजिए ना, जो आरोप लग रहा है। नहीं, फर्जी ग्राम सभा कोल बेरिंग एक्ट लगाकर हसदेव के जंगल को बेचा है, और यहाँ पे घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं लोग। एक सवाल पूछता हूं, वो एक और भाई बैठा था जिसने सवाल किया, 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ नए रोजगारोरों का सृजन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब दे, इससे ज्यादा सवाल नहीं करता। और हमारी बात करते हो, हमारी सरकार 5 साल थी, 0.5% बेरोजगारी का इंडेक्स। उचित जी, आप पूरा मूड देख रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? हर बार चुनाव में हम देखते थे कि मूलभूत सुविधाओं पर चुनाव होता था, लेकिन अब चुनाव होता है राम पर, अब चुनाव होता है ED/IT पर। किस तरीके से फर्क देख रहे हैं पहले के चुनावों में और अब के चुनाव में? देखिए, पहले के जो चुनाव थे वो अलग थे, अभी जो बुनियादी सवाल पूरे के पूरे गायब है। अब एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है कि हर पार्टी के द्वारा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 370 हटाए, या तमाम इस तरीके से प्रयास किए जाते हैं कि एक परसेप्शन बना लिया जाए। हकीकत में जो मूलभूत सुविधा है, मूलभूत चीज़ों को लेके आप देखिए, इन लोग कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप देखिए महंगाई पे बात नहीं करते, जल जीवन मिशन पे बात नहीं करते, नक्सल समस्या पे बात नहीं करते। जो युवाओं की जो मूल समस्याएं हैं, महंगाई को लेके, गैस सिलेंडर को लेके, उस पर बात ही नहीं होती है। अब ये बात होगी 370 पे, राम मंदिर पे, कौशल्या, कोई भी पार्टी करे, तो ये जो मूल बुनियादी मुद्दे हैं, ये सवाल गायब है 2019 के 14 और इस वक्त सर सवाल ही यही है कि लगातार हम देख रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं का कहीं जिक्र नहीं है, और किसी भी पार्टी से पूछिए वो आप पर ही आरोप लगा देंगे। आप देखिए कि हमने 370, आप बोलेंगे राम। देखिए, ये ठीक है, राम मंदिर हम भी चाहते थे, 370 आवाम से जुड़ी हुई चीजें कहाँ गई? बुनियादी चीजें कहाँ है? बुनियादी सवाल कहाँ है? ठीक है, और भी पब्लिक के रिएक्शन ले लेते हैं, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। बोलिए। दोनों पार्टी हो, बहुत अच्छा मैं एक सवाल पूछा था, जिन छत्तीसगढ़ के अस्मिता से जुड़े हुए हैं, वोट के समय आया तो बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ी में मांगू। जब बोला पढ़ाई के माध्यम बनाना है, जब बोला रोजगार के माध्यम बनाना है छत्तीसगढ़ी ला, तो ओकर में लिपि नहीं है, एक भाषा के स्वरूप नहीं है, तकाबर की था बदल के नहीं रिबो, अब सही बो नवा छत्तीसगढ़ करबो, काबर बोलतो है भाई क्यों बोलते हैं? देखिए, ये सवाल का जवाब दोनों पार्टी के लोग देंगे। मैम, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो क्यों गायब हो गई भारतीय जनता पार्टी के हर फ्लैक्स से? हम लोग आए थे तो छत्तीसगढ़ महतारी का चौक बनाए थे, छत्तीसगढ़ अस्मिता को बढ़ाए थे, वो काय के लिए गायब? भारत माता को भारत माता
मानते हैं, अखंड भारत के स्वरूप को अखंड भारत ये नहीं मानते। लेकिन वो सवाल ये भी पूछ रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो, छत्तीसगढ़ महतारी हमारी माँ है, हमें फोटो ऐसे उनका वो नहीं करना, पूरा अखंड भारत हमारा है, हम भारत माता की जय से बुलवा के। मैडम अभी कुछ दिन पहले ओपी चौधरी जी के घर के सामने छत्तीसगढ़ मातारी की और भारत माता की तस्वीर थी। अभी आपके ही एक साथी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो हटा देते हैं। देखिए अब आप ही लोग बता दे रहे हैं, सवाल का जवाब तो आप ही लोगों ने दे दिया। तो उनसे पूछिए कि छत्तीसगढ़ मातारी की फोटो अगर लगाई गई थी तो हटाई क्यों गई है। इन्हीं के एक पूर्व मंत्री का ट्वीट आता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, डाटा के साथ बोल रहा हूँ। एक पूर्व मंत्री, एक पूरा डिस्टेंस है मैम, आप एक पूर्व मंत्री का ट्वीट आता है और कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ महतारी को मानते ही नहीं। मैं ट्वीट को फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लोग संविधान को नहीं मानते, आप लोग भारत की अस्मिता को नहीं मानते, आप लोग छत्तीसगढ़ की माता को। ये तो आपकी तरफ से बोला गया है, आप भारत माता को पूछते हैं कौन है भारत माता। भारत में सॉरी मैम, यहाँ पे जो भी बात हो रही है ना, सब दोनों पार्टियों के लिए जो कर रहे हैं ये लड़ रहे हैं। मेन मुद्दे की बात कुछ नहीं हो रही है। मुद्दे की बात ये है कि ईडी का जो यूज हो रहा है गलत हो रहा है। मोदी जी एक काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन कई चीजें गलत भी कर रहे हैं। क्या है, काम होना चाहिए विकास का, है ना, क्षेत्र के विकास का, लेकिन यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक तो क्या है हिंदू मुस्लिम कर दिए, है ना, ये गलत है, हर चीज गलत है। आदमी में मैं तो मैम चाहूंगा कि सुबोध भैया या छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस पार्टी है किस नाम पे ये वोट मांगेगी छत्तीसगढ़ से। पहला एक बार पीएससी घोटाले के नाम पे मांगेगी, पीएससी घोटाले के नाम पे मांगेगी। सर आप लोग जवाब तैयार रहना, सब बात सुनते रहिए आप लोग, है ना। ये जो भी हो रहा है ना, वो जो भी मतलब क्या बोलना चाहिए, पार्टी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन काम विकास का होना चाहिए। और सुबोध जायसवाल जी को आपने कई बार मौका दिया नहीं। मैं ना कांग्रेस का हूँ ना भाजपा को, लेकिन आप दोनों को मौका दीजिए। क्या है आपका कहना है कि मैंने सुबोध हरिद्वार जी को मौका नहीं दिया? हाँ? दोनों को नहीं दिया। दोनों को नहीं दिया ना, सुन लीजिए सुबोध जी। हाँ, दोनों को नहीं दिया, लेकिन सुबोध जी को ठीक से नहीं दिया, है ना। दूसरा क्या है कि उनको मोदी जी को ना ध्यान देना चाहिए हर चीज पे। क्या क्या किए उन्होंने, ईडी ला दिए, जब भी चुनाव आता है ईडी को लेके आ जाते हैं। क्यों भाई? सुबोध जी लीजिए माइक लीजिए, 1 मिनट। सुबोध जी माइक लीजिए और आपका जब तक मन न भरे आप बोल लीजिए। बोलिए सुबोध जी, बोलने दीजिए, सुबोध जी बोलेंगे और सब सवाल का जवाब दीजिएगा सुबोध जी। मैं तैयार रखा हूँ सारे सवालों का। धन्यवाद विस्तार न्यूज का, धन्यवाद। कोई पहला चैनल है देश का जिसने विपक्ष को अपना माइक दे दिया कि बोलते रहिए, और मुझे लगता है थोड़ी देर बोलूंगा तो वापस सीधे देखो छीन भी लिया। 1 मिनट, जैसे इन्होंने विपक्ष बोला, आप मुझे विपक्ष मत बोलिए। नहीं, आप बोले कि जैसे विपक्ष के पास माइक गया तो हाँ, आप उस बात को करेक्ट कर लीजिए। हाँ, अब आप दो भाई ने सवाल किया। भाई आपका नाम? साहू जी बहुत अच्छा सवाल किए मैडम कि छत्तीसगढ़ अस्मिता के सवाल का क्या हुआ। भाई राजभाषा आयोग बने रही थी, देखो सच को दबाने का प्रयास है। सुन लो शक्ति रखो, अरे शक्ति रखो भैया। कांग्रेस का आदमी नहीं, मैं जानता भी नहीं उनको। राजभाषा आयोग ने लिपि का प्रस्ताव पास किया, आपकी जानकारी में होगा, इतना अंदर आप घुसे हो तो। इनकी सरकार आई, इन्होंने सबसे पहला काम किया, क्या बताऊं आपको, आप सबको शर्म आएगी। इन्होंने छत्तीसगढ़ी राजगमछे को सस्पेंड कर दिया, इन्होंने राजगीत को सस्पेंड कर दिया, और नहीं सही वो बदल के रही वो कहने वाले लोग अपने नारे को बदल दिए। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ी अस्मिता के खिलाफ है और रहेगी। हम फिर आएंगे मैं आपको वादा करता हूं, हम फिर आएंगे 2028 में और आपकी मांग को पूरा करके जाएंगे, आपको वादा करता हूं। और मैम अब माइक दे दियो, आपने बोला जितना देर तक बोलना है बोलूंगा, थोड़ा तो आप अपनी बात पर रहो। मैम आप ही ने तो बोला, आप एक मिनट। हाँ, मैं कह रही हूँ जो जनता ने सवाल किए उसके जवाब भी दीजिए। उन्हीं का जवाब दिया, भैया का, साहू जी का जवाब दिया। मैं साहू जी का जवाब दिया कि हम आएंगे तो जरूर करेंगे, इन्होंने सबसे पहले सस्पेंड किया। भाई ने बताया, मैं उनको भी नहीं जानता हूं, कांग्रेस के होंगे तो अच्छी बात है, पर उन्होंने भी बताया ओपी चौधरी जी अपने घर से छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो हटा देते हैं। ये लोग क्या छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात करेंगे? चलिए हो गया, मिल गया माइक, उन्होंने जवाब दिया। क्या आप लोग संतुष्ट हैं जवाब से? अब आप भी जवाब दे दीजिए, ये भी आप भी रख लीजिए माइक। आप भी देखिए, फर्क सिर्फ 2 चीजों का है। इन्होंने कहा कि हमने गमछा को सस्पेंड किया। इस इतने बड़े चैनल पे अगर सुबोध हरिद्वार जी झूठ बोल रहे हैं तो इनकी पार्टी का क्या हाल होने वाला है, इस बात को समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ियावाद, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमें छत्तीसगढ़ियावाद देने का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है। रसिका जी सुन लीजिए,
इनका छत्तीसगढ़ियावाद क्या था? एक मिनट, अब सुन लीजिए, आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे। रसिका जी, सिर्फ 3 फर्क है, 3 फर्क है, 3 नहीं, पहले छत्तीसगढ़ियावाद पे बात होगी। रसिका जी, छत्तीसगढ़ियावाद यह था 22,000, हाँ बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, 22,000 महिला स्व सहायता समूह की बहनों से रोजगार लेकर शराबियों को देना, यह इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। इसी राजधानी पे महिला 300 दिन तक आंदोलन करती है, सर मुंडा लेती है, यह इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। बीरनपुर में घुसा के हत्या करवा देना, यह इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। कवर्धा में देखे गुंडे कांग्रेसी गुंडे आ रहे हैं, ये कांग्रेसी गुंडे, दादागिरी नहीं चलेगी, ये गुंडे आ रहे हैं कांग्रेसी। जब मैं जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेसी गुंडे आ रहे हैं। दूसरा, कवर्धा में भगवा ध्वज अपमानित होता है, यह इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। रावण को शहीद का दर्जा दिया जाता है, इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। महिषासुर दिवस मनाया जाता है, इनका छत्तीसगढ़ियावाद था। अरे शर्म से पानी भर चुल्लू और पानी में डूब मरो, छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाले। ठीक है उचित जी, आप भी माइक लीजिए और खुद बात करिए। हम एक पैटर्न देखते हैं, किसी भी पार्टी को अगर कोई बात याद दिला तो वो पार्टी हमको दूसरे पार्टी का पत्रकार बता देती है। देखिए इस पर आप पहले बोलो। देखिए, जैसे ही इनके पास कोई किसी बात का जवाब नहीं होगा, वैसे ही ये कह देंगे कि हमें ये सत्ता पक्ष को आप ज्यादा साथ, आप भी माइक पकड़िए सर। सत्ता पक्ष का ज्यादा साथ दे रहा है, विपक्ष का साथ दे रहा है, ये आरोप लगाने लगेंगे मीडिया पे। सवाल ये है कि ये दोनों ही राजनीतिक दल जनता के मूल सवालों पे बात क्यों नहीं करते? जो मूल समस्याओं पे बात होनी चाहिए, ये अपने अपने समर्थकों के साथ आप टीवी डिबेट में बताना क्या चाह रहे हैं? आप नक्सल पे बात कीजिए, दोनों पार्टी क्यों नहीं कर पाते? आप जल जीवन पे बात कीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए, आप महंगाई पे बात कीजिए। नहीं, आप नहीं, देख बात कीजिए, आप उस पे बात कीजिए ना। नहीं, ये आप आवाज की भीड़ में मुद्दों को गायब क्यों करना चाहते हैं? देखिए, नहीं, ये डिबेट का विषय नहीं। देखिए, ये ऐसे डिबेट नहीं है। देखिए, कोई नहीं, आप नहीं, ऐसे आप सवाल तो सुनिए। ठीक, नहीं सर, अभी कौन सी पार्टी का नेता बोल रहा है? एक पत्रकार अपनी बात कह रहे हैं ना, उनको तो बात खत्म कर लेने दीजिए। आप भी चुप रहिए ना सर, 2 मिनट की बात है ना, आपके पास माइक दूंगी, ठीक है ना, बात करेंगे आपसे, आप बोलिए। आप डिबेट का माहौल खराब ना हो। दोनों ही राजनीतिक दलों से निवेदन है कि जो मीडिया सवाल कर रही है, जो एंकर आपसे सवाल कर रहे हैं, उस मूल सवाल कर रहे हूँ, वो आपको भी उतना ही वक्त दे रहे हैं, सत्ता को भी उतना ही वक्त दे रहे हैं। वो आप उस पर आप देखिए कि आप मूल सवाल जो है उनका, उसका जवाब दीजिए ना, शांति से दीजिए। इस तरीके के माहौल में आप सवाल, जो असल सवाल है, वो गुम हो रहे हैं। वो नहीं, ये बहुत आसान है किसी को भी गुंडे बोल देना। ये नहीं, ये बहुत आसान नहीं। देखिए, अभी यहाँ पर माहौल गर्म हो गया, चर्चा विस्तार से लगातार जारी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।